हेलो दोस्तों, कैसे हैं। आज एक टॉपिक पर डिस्कशन करते हैं, प्रिजम्पटिव इनकम। ये प्रिजम्पटिव इनकम क्या है, कब इसके बारे में बात की जाती है, क्यों बात की जाती है। एक्चुअली क्या होता है कि नॉर्मली जब आप व्यापार करते हो तो मुनाफा कैसे निकाला जाए, इसकी अलग अलग विधियां होती हैं। ठीक है, आपने सेल की, आपने उसको रिपोर्ट किया। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं आपकी 1 लाख की सेल हुई, आपने उस सेल को करने के लिए एवज में कुछ परचेजिंग की होगी, मान लेते हैं 50,000 की परचेजिंग की थी। और उसके बाद माल खरीदने में भाड़ा लगा, रखने का खर्चा, जो भी एक्सपेंसेस मान लेते हैं, मिसलेनियस एक्सपेंसेस बहुत सारे लगे, और वो मान लेते 20,000 रुपये लगे। तो क्या हुआ, कुल जमा हमारा 50,000 का माल रहा है, 20,000 हमारा सैलरी, वेजेस, भाड़ा सब मिला के लग गया, ऑफिस खर्चे, और सेल 1 लाख की 30,000 मुनाफा होता है। ये एक कंसेप्ट था, पूरा हिसाब लिखना होता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि कुछ ऐसे व्यापार हैं जहां ये सब करना बहुत मुश्किल है, या छोटे व्यापारी हैं वो इतना हिसाब किताब नहीं रखते हैं। तो उन लोगों की सुविधा के लिए सरकार ने आपको एक बेनिफिट के लिए स्कीम दी कि आप प्रिजम्पटिव इनकम में चले जाइए, जहां पर आपको बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन नहीं करनी है। गवर्नमेंट सिंपल कहे कि आपकी क्या सेल हुई है, आप मेरे को डिक्लेयर कीजिए, उस सेल के एवज में आपसे वो प्रॉफिट परसेंटेज मांग लेती है। जैसे कि जो भी पक्के की सेल हुई है, पक्के मतलब फोन पे, पेटीएम, बैंक के थ्रू, किसी ट्रांजेक्शन के थ्रू जहां पर एंट्री आपकी बैंक पे जा रही है, तो वहां पर 6% ऑफ योर सेल। जहां पर आप कहते हो कैश पे ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, वहां 8% ऑफ योर सेल। और इसके अलावा एक और ऑप्शन भी खोला गया था लास्ट ईयर से कि अदर देन ए और बी, यानी कि कैश सेल और क्या बोलते हैं, बैंक सेल के अलावा भी अगर कोई तरीका है तो वो, इन सब का टोटल होता है उसको प्रिजम्पटिव में ले लिया जाता है। इसके लिए ITR 4 नॉर्मली यूज करते हैं। उसमें भी 3 सेगमेंट्स हैं। एक है सेक्शन 44AD। सेक्शन 44AD कवर करता है कोई भी ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ को, अदर सर्विसेज को, उन चीज़ों को जो नॉर्मल प्रोफेशनल इनकम में नहीं आती हैं। ठेकेदारी काम कर रहे हो, माल खरीद बेच रहे हो, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो। इसमें क्या है, सिंपल सा तरीका होता है, आपने बताना है कि भाई मेरी पूरे साल की लगभग लगभग ये सेल हुई, लेट से 15 लाख, 20 लाख, 18 लाख जो भी हुई है, ठीक है ना। अगर GST नंबर लिया है तो उसमें जो रिपोर्टेड सेल है वही सेल आप मान के चलो, ठीक है ना। और उस सेल के अगेंस्ट में गवर्नमेंट कहती है कि आप मान लो 10 लाख आपकी सेल हुई तो 8% या 6% मुनाफा पे कर दो, आप जैसा आप डिक्लेयर करोगे वैसा पे करना है। यानी कि आपको ये टेंशन नहीं कि मैंने हिसाब रखा कि नहीं, ये प्रॉफिट आया कि नहीं, ऐसा नहीं वैसे बुला लेगा भाई अपने बुक्स ऑफ अकाउंट लेके आओ, कैसे दिखाया। सरकार बोल रही है कि इतना आप दिखा लो। प्रोफेशनल केस में क्या होता है, वहां पर इसी ITR 4 में ही दूसरा ऑप्शन था प्रोफेशनल्स का। वहां पर क्या होता है कि आप डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, एडवोकेट हो, जहां पर आप प्रोफेशनल सर्विस को रेंडर कर रहे हो, वहां गवर्नमेंट कहती है कि आपकी कुल आय रेवेन्यू में हम ये मान लेते हैं कि आधा खर्चा आपका होगा। क्यों खर्चा होगा, खर्चे के कारण क्या होता है कि आप लेट से कोई ऑफिस लेके बैठे हो, ऑफिस का रेंट जा रहा है, ऑफिस बॉयज है, आपका बिजली मेंटेनेंस खर्चे लग रहे हैं, तो गवर्नमेंट उसको मान लेती है कि जितनी आपके रेवेन्यू का 50% जो है वो आपका प्रॉफिट हुआ होगा। सहूलियत होती है हम लोग को। तीसरा ऑप्शन है उनके लिए ट्रांसपोर्ट का काम कर रहे हैं। अब ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, हिसाब किताब रखना बहुत मुश्किल है, तो गवर्नमेंट ने एक तरीका निकाल दिया कि भाई आपकी इतने टन की गाड़ी है तो उसका ये रेट है, उतने टन की गाड़ी है उसका वो रेट है। आपको सिंपल से गुणा करना है, निकाल लेना है कि आपकी ये गाड़ी है तो उसका महीने का गवर्नमेंट ने बोल दिया कि भाई 4,000 बनता है, आपने 12 से गुणा कर लिया, आपने बोल दिया 48,000 एक गाड़ी का है, 5 गाड़ियाँ 6 गाड़ियाँ वैसे गुणा कर लिया। इसके जो लोड के हिसाब से रेट्स तय होती है, ठीक है। तो ये जो तीनों है जी, ये इसमें क्या हम लोग प्रिज्यूम कर रहे हैं आपकी इनकम को, है ना। आपकी आपने मेरे को सेल बताई है अपनी, बट हम इनकम को प्रीज्यूम कर रहे हैं, अपने आप से अनुमानित कर ले रहे हैं। उनके लिए ITR का 4 फॉर्म होता है। तो जब भी कोई बोले तो ध्यान रखिएगा कि जब आपको टेंशन नहीं लेना है, छोटा काम है और हिसाब किताब मेंटेन नहीं कर रहे हो, तो देन यू शुड गो फॉर ITR 4। बहुत ही अच्छी स्कीम है गवर्नमेंट की, लोग यूज़ करते हैं, बहुत आयत से भरी आती हैं। हमारे बहुत से क्लाइंट्स आते हैं जो ITR 4 को ही प्रेफर करते हैं। ITR 3 में तब जाते हैं जबकि लोगों को उनका प्रॉफिट परसेंटेज सर्टेन अमाउंट से कम हो रहा होता है, टैक्सेबल बन रहे होते हैं। ऐसा अधिकतर लोग चाहते हैं कि बिना झंझट के सरकार के हिसाब से चल के कर ले। कोई भी समस्या आपको आती है, ITR 4, ITR 3, ITR 2 या और किसी में कोई टॉपिक आपको लगता है आपको पूछना है, चर्चा करनी है, उसके बारे में बताइए, हम लोग डिस्कशन करेंगे। जितना मुझे पता है थोड़ा बहुत आपसे अपनी नॉलेज शेयर करूँगा, आपसे कोई सवाल पूछूंगा, कुछ अपनी बताऊँगा। थैंक यू, और हमारे चैनल पे आते रहिएगा। बाय।